आज दुनिया मेरे आगे स्तंभ की विषयगत संरचनागत विशेषता या विधागत विशेषता के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। वैसे हर पत्र पत्रिका और अखबार एक स्तंभ स्थायी रूप से निकालते हैं। भास्कर में रघुरामन जैसे लिखते हैं रोज। इसी तरह से व्यंग्यकार जोशी जी कभी नवा टाइम्स में प्रतिदिन लिखा करते थे व्यंग। इसी तरह से इंडियन एक्सप्रेस समूह का हिंदी में बहुत चर्चित पत्र है जनसत्ता, दैनिक जनसत्ता। इसका स्तंभ है दुनिया मेरे आगे। मैं पिछले 25-30 साल से इसका पाठक रहा और संयोग ये रहा कि दुनिया मेरे आगे के बगल में एक स्तंभ और चलता है मुद्दे बहस आदि का। उस पर मैं स्टूडेंट रहते आदिवासी समाज में तलाक तलाक को लेकर के आदिवासी महिला कितनी आज़ाद स्वतंत्र है, इस तरह का लेख छपा था। तब से 2007 में दुनिया मेरे आगे में साल में 2-4 आते रहे। मेरी दिलचस्पी का कारण दुनिया मेरे आगे केवल इसलिए नहीं कि मेरे लेख उसमें छप गए थे या स्तंभ बन गया था, बल्कि मुख्य कारण ये है कि जो विचारक है, लेखक है, चिंतक है, कहानीकार है, रचनाकार है, वो सब लेखक के सामने चुनौती होती है कि जैसे प्रेमचंद, जयशंकर, निराला, महादेवी वर्मा आदि, रामधारी सिंह दिनकर बड़े लेखक रहे और इन्होंने हर विधाओं में लिखा। स्तंभ लेखक उस स्तंभ की नेचर के हिसाब से एक लेख को फ्रेमवर्क या संरचना में ढालता है, फिर विषय चुनता है, शीर्षक बनाता है और फिर उसके ढांचे के अनुकूल अपनी बात कहता है। ये लेख नहीं है, निबंध नहीं है। स्तंभ की कुछ खास विशिष्टताएं होती हैं। इसे यूँ कहें कि साहित्य की जो जितनी विधाएं हैं, कथा, संस्मरण, रिपोर्टाज, एकांकी नाटक, निबंध, ललित निबंध आदि, यात्रा वृतांत, इन सब से अलग हट करके है दुनिया मेरे आगे। या यूँ कहें कि ये लेख नहीं है, फिर भी लेख जैसा एहसास करा सकता है। कहानी नहीं है, पर कहानी की कुछ हद तक आहट दे सकता है। उपन्यास तो खैर संभव नहीं। एकांकी नाटक जैसे संवाद इसमें हो सकते हैं, ललित निबंध जैसी अनुभूति हो सकती है, यात्रा वृत्तांत या संस्मरण की बहुत मामूली सी झलक मिल सकती है। फिर कंप्लीट रूप से कहें तो इसको अगर परिभाषित करना चाहें तो लेखक, रचनाकार जब दुनिया मेरे आगे के लिए कलम उठाता है, तब वह इससे पहले कई दुनिया मेरे आगे पढ़ चुका होता है। जब 10-20 या दर्जनों दुनिया मेरे आगे वो पढ़ लेता है, उसके बाद उसके दिमाग में एक थीम बनने लगती है। जैसे कला तत्व, कथा साहित्य के कुछ तत्व होते हैं, उसी के आधार पर कहानी बनती है, उपन्यास बनता है। उपन्यास और कहानी के तत्व 6 समान होते हैं। हालांकि भाषा शैली को लेकर के ये सब सभी विधाओं में समान रूप से पाए जाते हैं, लेकिन कथा तत्व मुख्य रूप से कहानी और उपन्यास का मूल आधार है, परिवेश को बनाना। तो इसी तरह से दुनिया मेरे आगे में लेखक जब लिखता है तो बहुत हद तक वो विचार करता है, सोचता है, वो कई दुनिया मेरे आगे पढ़ता है। इसके बाद उसके दिमाग में खाका बनता है, जिसमें लेख जैसा भी और एकांकी नाटकों का संवाद जैसा भी कुछ होता है। उन सब का मिला करके खिचड़ी की तरह जो बन करके आता है, जो उभर करके आता है। हाँ, ये कह सकते हैं अगर विषय की दृष्टि से देखें
तो जमीन से लेकर आसमान तक, चींटी से लेकर हाथी तक कोई भी विषय हो सकता है। यही कारण है कि यह स्तंभ साल भर चलता है और जो रचनाकार लिख चुका है एक बार, उस विषय पे वो दोबारा खुद नहीं सोचता। और जाहिर सी बात है कि इसमें हर दुनिया मेरे आगे का स्तंभकार हर बार अलग होता है। तो लगभग महीने में 1 या 2 बार दुनिया मेरे आगे में वो लिख पाता है। इसका मतलब है कि साल में वो 10-15 दुनिया मेरे आगे में छप सकता है। यानी ये नहीं है कि वो लगातार लिखता रहे। कारण ये कि बड़ा सोचना पड़ता है, कहानी बुनने की तरह, उपन्यास रचने की तरह, कविता की तरह दुनिया मेरे आगे एक रचना की अनुभूति कराता है। जहाँ तक मैं समझ सका हूँ दुनिया मेरे आगे के बारे में, तो जनसत्ता का ये स्तंभ दुनिया मेरे आगे हर पाठक को, सुधी पाठक को क्यों पढ़ना चाहिए, ये जिज्ञासा प्रस्तुत करके मैं यहाँ इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मैं हर सप्ताह में 1-2 बार दुनिया मेरे आगे जो छपती है उनका विश्लेषण मैं करूँगा 10-15-20 मिनट। इससे ये होगा कि जो जनसत्ता नहीं पढ़ पाते या जनसत्ता जिनके पास नहीं पहुँच पाते, वो दुनिया मेरे आगे के विषय वस्तु को समझ सकते हैं, उसकी अनुभूति को, उसके उद्देश्य को, रचनाकार के उद्देश्य और विषय को समझ सकते हैं, उसकी भावना को समझ सकते हैं, वो क्या कहना चाहता है, वो समाज के, राजनीति के, संस्कृति और समाज के किस मुद्दे को रच रहा है, सृजित कर रहा है। तो स्तंभकार एक नहीं होते। पहली बात, हर दुनिया मेरे आगे के रचनाकार यानी स्तंभकार अलग अलग हुआ करते हैं। विषय दुनिया मेरे आगे, और जो दुनिया मेरे आगे रचनाकार स्तंभकार लिखेगा उसका एक शीर्षक होगा। साहित्य की विधाओं में ये सबसे अलग विधा बन करके उभरती है। इसमें क्या हो सकता है, खास समस्या हो सकती है जो सनातन है, लंबे समय से चली आ रही है। स्तंभकार उस विषय को उठा करके कलमबद्ध करता है। उसमें सवाल हो सकते हैं, मुद्दे हो सकते हैं, ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जो जनता के, आम जनता के, आम जन के, वो मुद्दे, वो सवाल, वो प्रश्न रचनाकार के बनते हैं। वो दुनिया मेरे आगे, दुनिया मेरे आगे का शब्द की दृष्टि से अगर कुछ विश्लेषण करें तो ये उभर करके आता है कि रचनाकार इस खाके को जब बुनता है तो सबसे पहले दुनिया में वो जो देखता है वो किसी एक समाज का पक्ष बेशक कभी हो सकता है, लेकिन उसमें देश भी निहित होता है, मुद्दा भी निहित होता है, सवाल और समस्याएं भी होती है जो सभी को एक तरह से हॉन्ट करती है, अटैक करती है, सोचने पर, विचारने पर मजबूर करती है। या कहें कि लोकतंत्र को जिंदा रखने में, या समाज को मजबूत बनाने में, परिवार की एकता को बरकरार रखने में दुनिया मेरे आगे एक बड़ी भूमिका निभाता है। तो इसमें स्त्री पुरुष की समानता हो सकती है, देश और समाज और परिवार हो सकता है। जैसा मैंने कहा कि ज़मीन से लेकर आसमान तक, चींटी से लेकर हाथी तक कोई भी विषय हो सकता है, बन सकता है, जो उस लेखक का पिछले कई दिनों से वो समस्या उसे परेशान कर रही होती है। इसलिए कई लेखक जब अपनी बात कहते हैं कि आप क्यों लिखते हैं, तो हर लेखक ये कहता है कि जब मैं अंदर से बेचैन होता हूँ, परेशान होता हूँ, और बेचैनी जब इतनी बढ़ जाती है तो मैं कलमबद्ध करता हूँ उन विचारों को, उन समस्याओं को, उन मुद्दों को। तो आप शीर्षक से समझ सकते हैं कि जैसे दुनिया हमारे आगे में कोई 4-5 शीर्षक में सजेस्ट करता हूँ जो हाल ही में प्रकाशित हुए। निर्भयता की राह, अनिल त्रिवेदी दुनिया मेरे आगे में इसे अपना विषय बनाते हैं। सक्रियता और सेहत, संगीता सहाय दुनिया मेरे आगे में लिखती है।
महत्वाकांक्षा की पढ़ते हैं मनीष कुमार चौधरी। हर आदमी में महत्वाकांक्षा होती है, वो देश का नागरिक हो या देश का प्रधानमंत्री हो, चपरासी से लेकर के संतरी से लेकर मंत्री तक विषय हो सकते हैं। महत्वाकांक्षा, दृष्टि का दायरा क्या होता है? एकता कानून को बख्शे, दुनिया मेरे आगे में लिखती है बदलता परिवेश, रेणुका आस्थाना। बदलते परिवेश में लड़की की स्थिति किस तरह से बदल रही है, यानी दादी नानी के ज़माने में लड़की कितनी सीमित सोच रखती थी, रूढ़ियों में बंधी हुई थी, बंधन में, पुरुष सत्तात्मक सोच से इतनी आबद्ध थी कि वो घूंघट करती थी, शिक्षा नहीं ले सकती थी, पुरुषों के सामने बोल नहीं सकती थी। अब वो सरपंच बन रही है, सरकार के हर महकमे में काम कर रही है, नेता बन रही है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन रही है। तो आज वो पायलट बन रही है, ऑटो ड्राइवर बन रही है। तो लड़कियों के जीवन में ये परिवर्तन आ रहा है। मैं समझता हूँ कि आप ये समझ सकेंगे कि दुनिया मेरे आगे की संरचना क्या है और हम दुनिया मेरे आगे को क्यों पढ़ें। इसलिए पढ़नी चाहिए कि अगर आप संवेदनशील हैं, अगर आप जनता के, समाज के, राजनीति के सवालों से रूबरू होना चाहते हैं तो एक अलग अंदाज में आप, क्योंकि समाचार नहीं बल्कि ये समाचारों का जो वर्ष भर चलते हैं वो मुद्दे, वो इसका विषय हो सकता है। तो विषय समाज, राजनीति, देश और ये परिवेश, सारा कुछ दुनिया मेरे आगे स्तंभ बनता है। इसलिए जनसत्ता का ये स्तंभ आपको पढ़ना चाहिए। मैं अपने बारे में बता दूं कि बेशक मैं इसको पढ़ता रहा, सेवानिवृत्त होने के बाद मुझे लगा कि मैं राजकीय महाविद्यालय बूंदी से जुड़ा रहा तो उसके पुस्तकालय में अक्सर बैठता था। अब शायद मैं नहीं बैठ पाऊँगा, तो दैनिक भास्कर मेरी भूख पाठक की पूरी नहीं कर सकता। सो जनसत्ता से मैं महरूम क्यों रहूँ? हालांकि उसे मैं ऐप डाउन करके मोबाइल में भी पढ़ता रहा बीच बीच में, लेकिन वो बात, वो अंदाज जो एक पाठक का कागज़ के सामने रख कर के जो पढ़ने का एहसास होता है वो नहीं हो पाता। और दूसरी बात यह है कि जनसत्ता इन दिनों दिल्ली से चलता है, 2 या 3 दिन बाद आता है। मैं दुनिया मेरे आगे खास कर से स्तंभ और रविवार में जो खास मुद्दे पर ये रिपोर्ट बनाते हैं, एक बड़ा लंबा लेख जो लिखते हैं, जो सप्ताह भर बहस में रहा हो, वो पढ़ने को मिलता है। इसलिए मैं इसे घर पर मंगाने लगा हूँ और पूरे बूंदी शहर में या तो बूंदी राजकीय महाविद्यालय की पुस्तकालय में आता है या मेरे पास आने लगा है। बड़ी मुश्किल से ये पत्र मुझे मिला है। तो संभवतः आप दुनिया मेरे आगे की संरचना क्या है समझ गए होंगे और आगे दुनिया मेरे आगे 3-4 दुनिया मेरे आगे का विश्लेषण आप समय समय पर सुनते रहेंगे। धन्यवाद।